बच्चों, आज हम भाषा एवं लिपि पढ़ेंगे। भाषा, क्या आप जानते हो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता। केवल मनुष्य ही भाषा बोलते हैं। सोचो, यदि भाषा न होती तो क्या स्थिति होती? हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते और दूसरों के विचार हम कैसे जानते? भाषा के बिना तो हम सब गूंगे ही हो जाते। अतः हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण, कहानी सुनना और सुनाना आदि। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिस प्रकार तुम पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिख कर के अध्यापक को बताते हो और अध्यापक उस लिखे हुए उत्तर को पढ़कर समझते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। हमारे भारत देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, गुजराती और हिंदी। इसी प्रकार संसार के विभिन्न देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापानी, रूसी, चीनी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी आदि। लिपि। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की जरूरत होती है। चिन्हों के द्वारा ही हम भाषा को लिख सकते हैं। उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि लिखने का ढंग अथवा रीति को हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है। व्याकरण। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने या पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। जैसे राम खाना खाती है, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा राम खाना खाता है, क्योंकि राम पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। यह हमें व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही पता चलता है। बच्चों, आज मैंने आपको भाषा, भाषा के रूप, लिपि और व्याकरण के बारे में समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में भाषा, भाषा के प्रकार, लिपि एवं व्याकरण की वर्कशीट को अपलोड किया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।